नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC व्यापम में। दोस्तों, रोज की तरह आज भी 30 महत्वपूर्ण लेकर आए जो कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जलप्रपातों से संबंधित प्रश्न है। तो इससे पहले दोस्तों, जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल के साथ जुड़कर PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो YouTube में सदस्यता ले सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको पिन कर दिया गया है। आप लोग वहां से जाकर जो चैनल है CGPSC व्यापम उसमें सदस्यता ले सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर है पहला प्रश्न। तो इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो कौन सा नदी है दोस्तों जहां पर है वो? जगदलपुर के समीप जो चित्रकूट जलप्रपात है वो कहाँ पर है? गोदावरी, इंद्रावती, सबरी या फिर शंखनी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रावती नदी है, उनके समीप जगदलपुर है, वहां पे जो चित्रकूट जलप्रपात है वो स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका दूसरे नंबर का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? कौन से वर्ग में सम्मिलित है दोस्तों? अभ्यारण्य में सम्मिलित है, या शैलोत्कीर्ण गुहा में सम्मिलित है, फिर भूमिगत गुफा में, या फिर जलप्रपात में, है ना? तो चित्रकूट क्या है? तो चित्रकूट एक प्रकार से जलप्रपात है। इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? तो कौन से वर्ग में सम्मिलित हो जाएगा? तो जलप्रपात में सम्मिलित हो जाएगा। CGPSC के द्वारा CMA में 2019 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ में चित्रधारा का मुख्य स्रोत निम्न में से कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है दोस्तों जिससे चित्रधारा का प्रमुख स्रोत है वो बनता है? क्या तांदुला नदी है, या सबरी नदी है, फिर इंद्रावती या शिवनाथ नदी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रावती नदी है, वो से जो चित्रधारा जलप्रपात है उसका मुख्य स्रोत है वो बनता है। CGPSC PDD की एग्जाम 2018 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है? यहाँ पर सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन है दोस्तों? ये जो ऑप्शन में दिया है उसके आधार पर जोग जलप्रपात, दूधसागर जलप्रपात, या फिर शिव समुद्र प्रपात, या फिर चित्रकूट जलप्रपात। तो यहाँ पर तो सबसे चौड़ा जलप्रपात है दोस्तों, आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात है वो सबसे चौड़ा प्रपात है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर का। तो कौन सी नदी प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात बनाती है? कौन सा नदी है जो प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात है उनका निर्माण करते हैं? इंद्रावती, केलो, तांदुला या फिर गज? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो इंद्रावती नदी है वो चित्रकूट जलप्रपात का निर्माण करती है, फिर उसको बनाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा के जलप्रपात से की गई या भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो कौन सा जलप्रपात है दोस्तों जिसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, दोनों ही, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसको बोला जाता है दोस्तों? तो इसका जो भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, उसमें आ जाएगा चित्रकूट जलप्रपात है, उसको भारत का नियाग्रा के नाम से जाना जाता है। CGPSC के द्वारा इसको 2010 में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर का प्रश्न है दोस्तों। तो चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है उसकी ऊंचाई कितनी है? 120 फीट, 125 फीट, 90 फीट या फिर 80 फीट? तो यहाँ पर जो हाइट है उसको पूछा गया है, जो हाइट है पीक है उच्चतम भाग उसको पूछा गया। तो ये क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 90 फीट है वो चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई है, 90 फीट। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से अगला प्रश्न क्या बोलता है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन है दोस्तों? क्या सातधारा है, या फिर चित्रधारा है, या फिर तीरथगढ़ है, या फिर चित्रकूट है ना? तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सबसे बड़ा जलप्रपात है वो अपन चित्रकूट है। ये ऑप्शन डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। CGPSC में इसको प्रश्न को लिया गया था 2008 में। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां नंबर का प्रश्न है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है दोस्तों? जसपुर के पठार में, दंडकारण्य के पठार में, मध्य क्षेत्र में, या फिर में से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब है वो आपका जो दंडकारण्य का पठार है, बस्तर क्षेत्र है ना, वहां पर चित्रकूट जलप्रपात है वो स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो निम्न में से
किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तो कौन सा प्रपात है दोस्तों जिसको भारत का नियाग्रा कहता है? क्या तीरथ या अमृतधारा या फिर चित्रकूट या फिर मांडवा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सीजी पटवारी 2019 में इस प्रश्न को पूछा भी गया था। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11वां नंबर का, चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो चित्रकूट जलप्रपात है वो कौन से जिले में है दोस्तों? क्या राजनांदगांव जिला है या कोरबा जिला या बस्तर जिला या बिलासपुर जिला या फिर रायपुर जिला? तो कौन से जिले में है चित्रकूट जलप्रपात? तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बस्तर जिले में चित्रकूट जलप्रपात है वो स्थित है। सीजीपीएससी के द्वारा एडीएस के में 2014 में इस प्रश्न को पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? तो ऐसे जो ऑप्शन में दिया गया उसके आधार पर कौन सा जो जलप्रपात है दोस्तों जो बस्तर में नहीं पाया जाता है? क्या सात धारा जलप्रपात है या चित्रकूट जलप्रपात है या फिर तीरथगढ़ जलप्रपात है या फिर राम झरना, है ना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो आपको ऑप्शन डी दिए हुए राम झरना वो बस्तर संभाग में नहीं पाया जाता है, लेकिन जो बाकी है वो यहाँ पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां नंबर का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर देखिए, बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात है। कौन कौन से जलप्रपात है दोस्तों बस्तर क्षेत्र में? तो यहाँ पर चित्रकूट जलप्रपात है, तीरथगढ़ जलप्रपात है और सात धारा जलप्रपात है, लेकिन जो केंदई है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से देखिए 1, 2 और 4 बिल्कुल सही है। तो कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन सी में दिए हुए वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 1, 2 एवं 4 सही है लेकिन 2 गलत है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14वां नंबर का प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो निम्न में से कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? खुरसेल झरना, चित्रधारा, मेंदरी घूमर या फिर रानीदा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कौन सा है वो बस्तर संभाग में जो जलप्रपात है वो नहीं पाया जाता। तो ये हो जाएगा आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो रानीदाह जलप्रपात है वो बस्तर में नहीं पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? यहाँ पर जो तीरथगढ़ जलप्रपात है वो कौन सा नदी पर बना हुआ है दोस्तों? इंद्रावती, महानदी, मुनगा बहार या फिर शिवनाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मुनगा बहार नदी है उसके समीप है, उससे बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16वां नंबर का। तो किस जलप्रपात से जल कई खंडों में होकर बहता है? तो कौन सा जलप्रपात है दोस्तों जिससे जो पानी है वो कई खंडों में होकर बहता है? क्या सात धारा जलप्रपात से या राम झरना से या तीरथगढ़ जलप्रपात से या फिर केंदई जलप्रपात से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो जल है वो पानी है वो खंडों में होकर बहता है, वो कौन सा जलप्रपात है? तो आपको ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तीरथगढ़ जलप्रपात है ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिला में है? सरगुजा में, गरियाबंद में, कांकेर में या फिर बस्तर में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। बस्तर में तीरथगढ़ जलप्रपात है वो स्थित बस्तर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 18वां नंबर का जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों? आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा है ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा। और सबसे बड़ा जलप्रपात में आपका आ जाएगा चित्रकूट जलप्रपात है वो, चित्रकूट जलप्रपात है वो आ जाता है, लेकिन सबसे ऊंचा जलप्रपात में तीरथगढ़ जलप्रपात है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई वो कितनी है? 300 मीटर, 300 फीट या 220 फीट या फिर 220 मीटर? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो तीरथगढ़ जलप्रपात की ऊंचाई वो 300 फीट ऊंची है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात खाली स्थान में से है? क्या सुकमा है, जगदलपुर है, बस्तर या फिर कोई या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसमें जो दिए हुए दोस्तों उसके आधार पर जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो इसमें
नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है दोस्तों? अभी इसके पहले जो प्रश्न बताया था उसमें आपने देखा है ना। तो वो जो प्रश्न है वो नहीं होने की वजह से इसको क्या कर दिया गया है, इनमें से कोई नहीं है वो लिया गया है। सीजीपीएससी के द्वारा 2016 में उसको पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है सातधारा जलप्रपात स्थित है। तो सातधारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है दोस्तों? लंकापल्ली में या फिर आलेगांव में या फिर केरलापाल में या फिर इनमें से ही कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सातधारा जलप्रपात है दोस्तों वो लंकापल्ली में है स्थित है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देख सकते हैं सीजीपीएफ के द्वारा इसको 3 से 4 बार पूछा गया है। तो सातधारा जलप्रपात कहाँ है? तो लंकापल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 22वां नंबर का। तो सातधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो सातधारा जलप्रपात है दोस्तों वो कौन से जिले में? क्या रायपुर जिले में या फिर कांकेर में या फिर बिलासपुर या फिर दंतेवाड़ा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सातधारा जलप्रपात है वो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। सीजीपीएससी के द्वारा 2016 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर का, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर सातधारा जलप्रपात है वो स्थित है? महानदी में, इंद्रावती में, सबरी में या फिर अरपा में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सातधारा जलप्रपात है वो कौन सी नदी में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इंद्रावती है उसमें आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 24वां नंबर का। तो खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? यहाँ पर जो खुरसेल झरना है दोस्तों वो कौन से जिले में स्थित है? नारायणपुर में, जशपुर में, कोरिया में या फिर सुकमा में? तो जो खुरसेल झरना है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नारायणपुर जिला में स्थित है। 2019 में इसको सीजीपीएफ के द्वारा FNDM के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न है 25वां नंबर का, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए 25वां नंबर का प्रश्न क्या बोलता है? मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी से जुड़ा हुआ है? तो कौन से नदी से है दोस्तों जो मलाज कुंडम जलप्रपात है वह जुड़ा हुआ है? क्या इंद्रावती है, फिर कांगेर या फिर शबरी या फिर दूध है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो मलाज कुंडम जलप्रपात है वो दूध नदी से जुड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 26वां नंबर का। सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती, महानदी, डंकनी या फिर शबरी या इनमें से कोई? तो सूरतगढ़ जलप्रपात है दोस्तों वो कौन सा नदी पर स्थित है? तो यह इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन ये है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जलप्रपात किस संभाग में है? सरगुजा, बिलासपुर, बस्तर या फिर